रेजिग्नेशन टाइम कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, ठीक है। ये ज़हन में रखें कि वंस यू रिज़ाइन, अगर आपने एक दफ़ा रिज़ाइन दे दिया, देन देयर इज़ नो स्टेप बैक। मैंने डिस्कशंस की, बात नहीं बनी, मैं जा रहा हूँ, ख़त्म। अस्सलामु अलैकुम, माय नेम इज़ नोमान एंड यू आर वाचिंग शार्पस्क्रिप्टर यूट्यूब चैनल। कैरियर टॉक सीरीज़ की आज की इस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है रेजिग्नेशंस के हवाले से। इस टॉपिक को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो एक मेजर मिस्टेक होती है वो होती है बर्निंग दी ब्रिजेस। बिकॉज़ आईटी इंडस्ट्री जो है, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो ऐसे पॉसिबल है कि आप आज जो आपके बॉस हैं या जो आपके को वर्कर हैं या आपके जो टीम लीड हैं, माइट भी आप इस कंपनी को लीव करके जाएं, आप ये समझ रहे हो कि मैं इस कंपनी को लीव करके जा रहा हूँ, बस अब इनके साथ मेरी क्या लेना देना। माइट भी आफ्टर जंपिंग इन कपल ऑफ अदर कंपनीज आप एंड आप हों एक ऐसी कंपनी में जहाँ पर उसको वर्कर के साथ आपका दोबारा पाला पड़ जाए। ऐसा होता है इंडस्ट्री के अंदर। आपने एक कंपनी एक्स में गए, वो वाई में काम कर रहा है, देन आप एक्स से जी में गए, वो भी वाई से जी में आ गया। सो इट इज़ पॉसिबल। सो ऐसा ना हो कि आप अपने ब्रिजेस बर्न करके चले जाएं और बाद में फिर आपका सामना दोबारा आमना सामना हो और आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। तो रेजिग्नेशन का प्रोसेस कैसे आप स्मूथली कर सकते हैं, उसको आज की इस वीडियो में हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करता हूँ। द फर्स्ट थिंग बिफोर गिविंग द रेजिग्नेशन, आपने सबसे पहले ये बात अपने माइंड में बिठा लेनी है कि वंस यू रिज़ाइन, अगर आपने एक दफ़ा रिज़ाइन दे दिया, देन देयर इज़ नो स्टेप बैक। ये सबसे पहले मेरी बात। इफ़ यू आर थिंकिंग यार मैं रिज़ाइन दूंगा एंड देन मुझे कंपनी रिटेन करने की कोशिश करेगी, मुझे डबल पैकेज ऑफ़र करेगी, मुझे अच्छी कंपनसेशन बेनिफिट्स ऑफ़र करेगी, तो मैं रुक जाऊंगा, देन यू शुड थिंक अगेन कि दिस इज़ नॉट द वे ऑफ गेटिंग द पर्क्स और बेनिफिट्स। ऐसा बिल्कुल नहीं। ये आप मैं आगे एक्सप्लेन भी करूँगा कि ऐसा क्यों नहीं, बट दिस इज़ इन योर माइंड कि यार इफ़ आई रिज़ाइन फ्रॉम दिस कंपनी देन देयर इज़ नो वे टू स्टे हेयर। तो लेट्स सपोज इफ़ यू थॉट कि यार अच्छा मुझे ना, आपको लगता है, यू माइट थिंक यार मेरी सैलरी यहाँ पे अच्छी नहीं है, या आपको लगता है कि यार बेनिफिट्स अच्छे नहीं है, या आपको लगता है कि यार मैं डिफरेंट ऑफिस में, लेट्स सपोज इफ़ यू आर इन लाहौर ऑफिस एंड यू वांट टू वर्क इन इस्लामाबाद ऑफिस, तो यू शुड फर्स्ट गो टू योर बॉस, टीम लीड एंड डिस्कस योर कंसर्न। ठीक है कि यार मुझे ये मसला है, मुझे सैलरी के हवाले से मसला है, मुझे बेनिफिट्स के हवाले से मसला है, डिस्कस करें। डू नॉट पुट द रेजिग्नेशन, अपने सारे इश्यूज अपने बॉस टीम लीड के साथ डिस्कस करें। अच्छा, अब आपने डिस्कस किए एंड आफ्टर डिस्कशन मे बी आपकी म्यूचुअल कम्युनिकेशन के बाद, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद, ये बेसिकली आपके जो भी इश्यूज़ वगैरह थे वो कंपनी ने रिजॉल्व कर दिए, देन देयर इज़ नो ऑप्शन टू रिज़ाइन। ठीक है, नो रीज़न टू रिज़ाइन। ठीक है, आप क्यों रिज़ाइन करेंगे जब आपके इशू सारे रिजॉल्व हो गए हैं। एक तो ये होती है चीज़। दूसरी ये चीज़ होती है कि आप रिज़ाइन कर रहे हैं ड्यू टू पॉलिटिक्स, ठीक है, या बैड कल्चर, बैड इन्वायरमेंट, आपका बॉस ठीक नहीं है, लीड ठीक नहीं है, आपको उनसे मसले मसाइल है और आप बेसिकली कंपनी लीव करना चाह रहे हैं। तो अब ये दूसरा सिनेरियो हो सकता है। बट जो भी सिनेरियो है, आपने सबसे पहले इसको सोच लेना है कि यार ये सिनेरियोज मेरे माइंड में हैं, क्या इनके ऊपर बात हो सकती है, क्या हम टेबल पे बैठ सकते हैं, क्या डिस्कशन हो सकती है। अगर तो डिस्कशन हो सकती है, आप टेबल पे बैठ सकते हैं, तो देन गो टू योर टीम लीड, डिस्कस योर इश्यूज, डिस्कस योर कंसर्न्स एंड अगर कुछ सॉर्ट आउट हो सकता है तो करें। बिकॉज बाद में जब आपने रेजिग्नेशन दे देना है, देन फिनिश, नो वे टू स्टे अगेन। समझ आ गया आपको बात? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले आप अंडरस्टैंड कर लें। अच्छा, अब आ गया कि अच्छा अब दिस इज़ डिसाइडेड, मैंने डिस्कशंस की, बात नहीं बनी, मैं जा रहा हूँ, ख़त्म। अब क्या करना है? नाउ आपने सबसे पहले ये देखना है कि कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से मैं कंपनी लीव कर रहा हूँ। थिंक अबाउट दिस। ठीक है, प्रॉपरली सोचें, ध्यान से सोचें। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको लगती हैं कि जिनकी वजह से मैं लीव कर रहा हूँ, एंड बी ऑनेस्ट। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं कि आप जहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ पे आप कुछ और बता रहे हैं, और जो जहाँ से आप लीव कर रहे हैं वहाँ पे आप कुछ और बता रहे हैं। बेसिकली आप अपना जो है ना वो बैकग्राउंड चेक आपने उसको भी वैलिड रखना है। ये ना हो कि वो कंपनी वाई पीछे जब इनको कॉल करे आपकी कंपनी को तो ये कुछ और बता रहे हो, उनको आपने कुछ और बताया। तो होनेसिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपने हमेशा सच का साथ नहीं छोड़ना, आपने सच बोलना है। जो भी आपके इश्यूज़ हैं जेन्युइन वो आप निकालें। अच्छा, अब ऐसे पॉसिबल है कि आपके ऐसे इश्यूज़ हैं जो आप बताना नहीं चाह रहे,
इट्स ओके अगर आपने राइट डाउन किए 10 इश्यूज़ निकले, आप 10 में से 5-6 ऐसे हैं कि जो आप नहीं बताना, मतलब बी पॉजिटिव, डोंट बी नेगेटिव। लेट सपोज आपको लगता है कि मेरा बॉस ठीक नहीं है, तो इट डजंट मीन कि आप बॉस के पास जाकर कहें कि यार भाई तू ठीक बंदा नहीं है, मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता, ऐसा नहीं। इससे अगले बंदे की दिल आज़ारी हो सकती है, उसका दिल दुख सकता है, ठीक है। तो इससे भी आपने बचना है। बी पॉजिटिव, हमेशा आपने अगले बंदे को तकलीफ़ से बचाना है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप वो चंद एक जो आपने लिस्ट डाउन किए हैं उनमें से चंद एक ऐसे जो कि आपको लगता है कि यार मैं ये डिस्कस कर सकता हूँ अपने बॉस के साथ, टीम लीड के साथ शेयर कर सकता हूँ, उन्हें आप सेपरेट कर लें, उन्हें आप सर्कल कर लें। एंड देन बिफोर डिस्कसिंग विद एनी अदर, लाइक आपके फ्रेंड्स, कोलीग्स, उनके साथ डिस्कस करने से पहले इसको अपने तक रखें, क्लोज। और सबसे पहले अपने बॉस या टीम लीड के पास आप इन पर्सन मीटिंग स्केड्यूल करें, बजाय इसके कि आप इसको बता रहे हैं, उसको बता रहे हैं, रूमर्स फैल रही हैं, अब आपका उधर से आपको ऑफ़र मिली नहीं, आपने प्लान कैंसिल कर दिया और वो एक आपकी रेपुटेशन डाउन होगी। तो पहले तो ये है कि आपकी आगे जो है अगली कंपनी के अंदर सारा कुछ सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए, ठीक है। आपकी ऑफ़र लेटर आपके पास आ चुका हो, आपकी सारी चीज़ें फाइनलाइज हो गई हों, एंड आफ्टर दैट अब आपने जाना है अपने टीम लीड के पास, बॉस के पास, और आपने उनके पास जा कर के उन जूम मीटिंग, अगर आप रिमोटली काम कर रहे हैं तो जूम मीटिंग या गूगल मीट के ऊपर जैसे भी मीटिंग स्केड्यूल कर लें, या अगर आप फिजिकली ऑन साइट काम कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली अपने बॉस के साथ ऑफिस में चले जाएंगे और वहाँ पर जा कर के आप उन्हें फॉर्मली अपना जो रेजिग्नेशन है, वो मतलब ये नहीं कह रहा कि आप उन्हें फ़िज़िकल रेजिग्नेशन लेटर दें, बल्कि आप उन्हें बताएं, ठीक है, कि यार मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, मुझे वहाँ से एक अपॉर्चुनिटी मिली है और ड्यू टू XYZ रीजंस मैं ये कंपनी छोड़ के जा रहा हूँ, मैं आगे काम नहीं कर सकता। दिस इज़ दी बेसिकली थिंग्स जो कि आपने अपने बॉस को बतानी। अब बॉस के 2 रिएक्शंस हो सकते हैं। आपने पोलाइटली हम्बली उनके साथ डिस्कस किया, 1 वो आपसे मतलब कि आप उस पर गुस्सा हो गए, ठीक है, तो अगेन उन्हें काम डाउन करने की कोशिश करें, ठीक है। ऑन दी अदर वे यार, ऑन दी अदर साइड ये हो सकता है कि वो गुस्सा नहीं हुए, दे ट्राई टू बेसिकली होल्ड यू, ठीक है, कि आप रुक जाएं, आपको किसी तरीके से वहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश करें, आपको कुछ पॉइंट्स दे सकते हैं, कुछ आपसे पूछ सकते हैं यार आप क्यों छोड़ रहे हैं, क्या रीज़न्स हैं। देन जो आपने अपने रीज़न्स राइट डाउन किए हैं आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, यार ये रीज़न्स हैं मेरे जिनकी वजह से मैं प्लान कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये रीज़न्स अगर ऐसे हैं जो सॉर्ट आउट हो सकते हैं तो पुरानी बात पे जाऊँगा, रिकॉल करूँगा कि वो आपने पहले डिस्कस कर लेने हैं। रेजिग्नेशन टाइम कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, ठीक है, ये ज़हन में रखें। वो सारी चीज़ें जिनके ऊपर डिस्कस हो सकता था वो रेजिग्नेशन से पहले बॉस से आप डिस्कस कर लें। अब बॉस जो है वो रेजिग्नेशन, लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप बॉस के पास गए, आपने कहा बॉस में मुझे ये मसले हैं, मुझे सैलरी में इंक्रीमेंट चाहिए 20,000 का। बॉस ने कहा नहीं हम नहीं दे सकते, आप वापस आ गए। अब आपने रेजिग्नेशन अपना फाइनल किया, आप चले गए बॉस के पास, आपने बॉस को कहा कि मैं रिज़ाइन दे रहा हूँ। अब बॉस ने पूछा दोबारा कि अब आप क्यों रिज़ाइन दे रहे हैं, तो अब आपने कहा कि क्योंकि आपने मेरा इंक्रीमेंट नहीं लगाया। अब अगर बॉस कहे कि हम आपका इंक्रीमेंट लगा देते हैं, तो नहीं, अब नहीं। ये अगर वो पहले लगाते तो ठीक था, बिकॉज आप डिस्कस कर चुके हैं। अब आप रेजिग्नेशन टाइम अगर आपको वो दे रहे हैं 20,000 के इंक्रीमेंट, तो इट इज़ नॉट अ वैलिड राइट नाउ। और क्यों नहीं है ये भी आगे चल के आपको बताता हूँ। खैर, अब आपने रेजिग्नेशन दे दिया उन्हें, नो वे आउट, आपने चीज़ें क्लियर बता दी कि मेरा ये फाइनल डिसीजन है, मैं सोच के आ चुका हूँ और अब मैं जा रहा हूँ। उसके बाद आपने जाना है अपना फॉर्मल ईमेल लिखें, रेजिग्नेशन लेटर, जो भी आपने ईमेल बनानी है। रेजिग्नेशन लेटर का फॉर्मेट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो उसके अंदर आपने नाम, पता, ईमेल आईडी वगैरह अपना डाल के, तो आपने ईमेल अपने टीम लीड को, अपने डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, हायरार्की में जो भी हैं उनको आपने ईमेल कर देनी है। HR को भी आपने इन्फॉर्म कर देना है। एंड उसके बाद आता है आपका नोटिस पीरियड, मे बी 2 वीक्स का हो, 1 मंथ का हो, 2 मंथ्स का हो, 3 मंथ्स का भी हो सकता है, बट मोस्टली 1 मंथ 2 मंथ ये रहता है। तो इस दौरान अब आपकी ट्रांजिशन का प्रोसेस है, आपने जाना है, आपकी जगह पे एक न्यू रिसोर्स आने वाला है। तो अब आपने कोशिश करनी है कि आपका जो मंथ है उसमें डोंट थिंक यार ये हनीमून पीरियड है, बहुत से लोग इसको हनीमून पीरियड कहते हैं, बट अपने इस यहाँ पर भी आपने अपना काम, अब प्रोडक्टिव रहना है आपने, बिकॉज ये शो करेगा कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं। जब तक आपको पता था कि मेरी
बॉस मुझे देख रहा है, लीडर मुझे देख रहा है, टीम लीड मुझे देख रहा है, तो आप काम कर रहे थे। अब आपको पता है कि यार ये मेरा कर कुछ नहीं सकते, तो अब आप काम नहीं कर रहे। आप दरमियान में से 2 नंबरी आपने शुरू कर दी है, आपने टाइम आधा लगाना शुरू कर दिया है। तो ऐसा मत करें, ये सब गलत चीज़ें। आप प्रोडक्टिव रहें, जैसे आप पहले काम कर रहे थे वैसे ही अभी भी काम करें। दूसरों को चीज़ें सिखाएं, उन्हें बताएं ये काम ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे, ताकि आपकी जो ट्रांजिशन है वो स्मूथ रहे। अपनी सारी चीज़ें हैंड ओवर करके जाएं सबको, एंड सबके साथ गुड नोट्स के ऊपर छोड़ के जाएं। अच्छा, अब वो बात के आपने रेजिग्नेशन जब दे दिया तो फिर आपने काउंटर ऑफर्स क्यों नहीं एक्सेप्ट करनी। अगेन मैं इसके ऊपर एक वीडियो सेपरेट भी बनाऊंगा जिसके अंदर हम काउंटर ऑफर्स के ऊपर बात करेंगे। बट द मेन थिंग इज़ कि अब अगर आप रुकने की कोशिश करेंगे तो कंपनीज नो, HR नो, योर बॉस नो कि यार ये बंदा जा रहा है, ये नहीं रुकने वाला, और ये इसका ज़ेन है इस कंपनी से जाने का। बेशक आप रुक गए हैं उस वक्त, लेकिन उन्हें पता चल गया कि आपका जाने का ज़ेन है, तो आपको ज़्यादा प्रमोशंस नहीं मिलेंगी। कंपनी आपकी रिप्लेसमेंट तलाश करना शुरू कर देगी, और विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स और 1 or 2 ईयर्स कंपनी आपको रिप्लेस कर देगी। तो आपको वहाँ पे आप कुछ ज़्यादा बेनिफिट होने वाला नहीं है। ये ऐसा तीर है जो आपने कमान से छोड़ दिया है, अब ये वापस नहीं आ सकता, ठीक है। तो आपने वहाँ पे रुक के अपनी रेपुटेशन ही डाउन करनी है। आपके लिए बेनिफिट ज़्यादा नहीं है वहाँ पे आप, क्योंकि आपने रेजिग्नेशन दे दी है आपने। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, सो अब आप अपनी चीज़ें हैंड ओवर करके सबसे आप कोशिश करें कि आप लिंक्डइन के कनेक्शन सबके साथ आप बना लें, सब कि आप बेसिकली आपको पता हो कि कंपनी में कौन कौन है, ताकि बाद में अगर किसी को अप्रोच करना पड़े या कोई किसी और कंपनी में चला जाता है, आप भी वहाँ पे जाना चाहते हैं, तो आप क्योंकि लिंक्डइन पे ऊपर कनेक्टेड होंगे तो वो आपकी हेल्प आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सबको गुड बाय कहें और स्मूथ तरीके से आप कंपनी को लीव करें गुड नोट्स के ऊपर, और ब्रिजेस बर्न ना करें, किसी के साथ बैड बिहेवियर ना करें। ये बहुत बुरी बात है वैसे भी, और वैसे भी इंडस्ट्री के अंदर आमना सामना दोबारा हो जाता है। तो अगर आपने ब्रिजेस को बर्न कर दिया तो बाद में आपको उन्हें फेस करना डिफ़िकल्ट होगा। तो ये मेरी थॉट्स थी रिगार्डिंग टू रेजिग्नेशंस। आई होप आपको समझ आई होंगी और आपको पसंद भी आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और नए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।